प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। सामने वालेकुम से आप मम्मा हैं? जी, से आप मम्मा हैं? मैं मामा ही आप मम्मा ही है। वो मेरा एक स्टेप आगे आ जाए। कितने बच्चे हैं आपके? 2, क्या नाम है आपका? मेरा आमना जैनब। जैनब आपकी बेटी है? जी, ठीक है। कितने टाइम से आप शादीशुदा हैं? 15 ईयर से। 15 सालों से। लग क्यों नहीं रहा यार? क्यों? मैं स्किन इतनी अच्छी। अबे मैं तारीफ कर रही हूँ, आप कह रहे हैं मैं बुरी हूँ। मतलब अभी भी इतनी अच्छी स्किन, ग्लोइंग स्किन, फ्रेश स्किन, और यू आर लुकिंग वेरी क्यूट माशाल्लाह इन दुपट्टा। तो बहुत अच्छी लग रही थी आप। मैंने बल्कि कहा भी अपनी टीम मेंबर को कि यार इनसे पूछो इंटरव्यू देने का। तो इतना मेंटेन कैसे रख लेती हैं खुद? सारे काम खुद ही करते हैं हम। क्या लगाती हैं मुँह पे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लगाती। सही है। अच्छा मुझे बताओ, मम्मा ज़्यादा बाबा से डरती हैं या बाबा ज़्यादा मम्मा से डरती हैं? मम्मा ज़्यादा पापा से करती हैं। मम्मा बाबा से डरती हैं। ये हर घर की कहानी क्यों है? क्योंकि हमारा कल्चर इस तरह का है। वो कौन सी औरतें हैं जो शोहरों को डरा के रखती हैं? पता नहीं, मैंने कभी नहीं देखी। मुलाकात हो गई अगर ऐसी औरत से, क्या कहेंगे आप उनको? कमाल है उनका। नोट करेंगे? हाँ जी, सलूट ही है। अच्छा मुझे बताएं कि शादी लव मैरिज हुई थी आपकी या अरेंज? अरेंज है। टोटल निकाह में क्या तोहफा मिला? मुझे गोल्ड का सेट। अच्छा, शादी के कितने अरसे बाद शौहर बदल जाते हैं? नहीं, मेरे शोहर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। एक अच्छाई बताएं, एक छोटी सी बुराई बताएं। एक तो गुस्सा करते हैं लेकिन मान भी फ़ौरन ही जाते हैं। फौरन मान जाओ। हाँ, फ़ौरन मान जाते हैं। ठीक है। और बुराई भी यही है कि गुस्सा करते हाँ, बस गुस्सा ही करते हैं और कोई नहीं। हैं। झूठ ज़्यादा कौन बोलता है, लड़के या लड़कियाँ? लड़कियाँ। मम्मा सही कह रही है? हाँ। क्या झूठ बोलती है? छोटी छोटी बातों पे लड़कियाँ झूठ बोलती हैं। बंदों को क्या ही ज़रूरत होती है झूठ बोलने की। तो जो शौहर आके अपनी औरतों से झूठ बोलते हैं वो? अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस तरह के लोग देखे ही नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बोल। तो जो मुनाफिक होते हैं, कभी पाला पड़ा? बड़े सारे लोगों से पाला पड़ा है, मुनाफिकों से। कैसे पता चलता है कि कोई मुनाफिक है? बड़ी मुश्किल से ही पता चलता है, क्योंकि आपके साथ ही रहते हैं लोग और आपके खिलाफ होते हैं। आपको ही डंग मार रहे होते हैं लिटरली। नहीं चलने देते, लेकिन अच्छे एक्टर होते अल्लाह ताला दिखा ही देता है कभी कि आपको आप देखें कि वक्त के पता ही चल जाता है बाज़ दफ़ा कि जी मुनाफिक है कि आपका सगा है कोई। हैं। ऐसे मुनाफिकों की सजा क्यों नहीं चाहिए? बस इनको छोड़ दें, और क्या सज़ा हमने क्या देनी, इनको अल्लाह नहीं देनी है जो भी सज़ा देनी है। सही है। अच्छा किसी ने आपका उधार देना हो या आपने किसी से उधार लिया हो? नहीं, शुक्र है ऐसा कभी भी नहीं आया। उधार लेके लोग पैसे देना वापस क्यों भूल जाते हैं? वो लेते ही वही हैं जिन्होंने देना ही नहीं होता। बिल्कुल, तो उधार देना चाहिए या कोई ना? दे देना चाहिए, इसमें कि अगर पास है आपके तो दें आप। ऐसे ही है। बेटा आप क्या करते हो, क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। और आपने क्या बनना है? फौजी। फौजी बनना है। आर्मी में क्यों जाना है? मम्मा कहती हैं। उन्होंने कहा है। अच्छा, क्यों भेजना है बेटे को आर्मी में? बस मेरा शौक है। हाँ। अच्छा मुझे बताओ कि मम्मा ज़्यादा अच्छी लगती है बाबा? पापा। क्यों? जिन वक्त तुम मम्मा से रहे हो, बता तुम बाबा रहे हो। मामा कुछ कहती जो नहीं है तो पापा से प्यार करना तो अच्छी बात है ना। ऐसे ही है। कुछ सुनाएंगे मिस आप? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं। पोइट्री? नहीं, कोई पोइट्री नहीं। पोएम? नहीं। पोएम? इसको बड़ी आती है। इसको गाने आते हैं गाने। इधर आओ, गाना सुनाओ चलो। मुझे नहीं आता कोई गाना। मुझे नहीं आता गाना। खैर अच्छा लगा जी गपशप लगा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा आसिफ। फातिमा आसिफ। आसिफ। सही हो गया जी। फातिमा इतनी अच्छी हाइट किस बाबा पे गई है। बाबा भी गई है। ज़बरदस्त जी। अच्छा मुझे बताएं, आजकल की लड़कियां ज़्यादा छोटी क्यों आ रही हैं? आई हैव नो आइडिया। अच्छा फातिमा क्या करते हो? मैं टीचिंग करती हूँ। लास्ट इंटरव्यू में बताया था मैंने कि पहले भी दिया हुआ मैं। जी, और मैं स्पेशली आपको दोबारा मिलने आई हूँ। मैं क्यों? आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। थैंक यू सो मच इतनी मोहब्बतों के। बेटी और नाइस है और बहुत काइंड है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताइएगा, ये तब भी दोनों साथ थे, आज भी दोनों साथ? जी हर टाइम साथ रहती हैं? नहीं, वो भी आपसे मिलने आए हैं ना, इसी वजह से। अभी तो इस्लाम भी नहीं लिया के हैं, क्या हाल है? अच्छा जी मुझे बताइएगा कि ज़िंदगी से क्या सीखा? ज़िंदगी से क्या सीखा यार, बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया। खुल के बताएं दिल की बात। बहुत कुछ सीखा है। लाइक एज इतनी नहीं है जितना आपको लोग सिखा देते हैं,
और सबसे ज़्यादा ये सीखे है कि लोग जो सबसे ज़्यादा रिलेटिव्स हैं आपको अपना कहते तो ज़रूर हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। जब आप किसी भी मुश्किल में होते हैं ना तो आपकी जो फैमिली, आपकी मदर होगी, आपकी सिस्टर्स होगी, वो आपके साथ, अदरवाइज़ जो बाकी लोग होते हैं वो ज़्यादा आपको बातें करने में इस तरह आगे बढ़ते हैं। और ये है कि जो आपकी फैमिली है ना, आपको अपनी फैमिली में क्लोज़ रहना चाहिए। अक्सर होता है लोग जो ढंढोरा पीट रहे होते हैं अपने घर के मामलात का, फ़लाँ के आगे। ये है कि आप अपने घर का सिस्टम जो क्लोज़ रखें। किसी को बताएंगे वो उल्टा आप पे ताने करेंगे और आपको बातें सुनाएंगे। सही हो गया। तो रिश्तेदार क्यों टांग रहते हैं जी हर एक की ज़िंदगी? रिश्तेदार जो हुए उन्होंने यही काम करना है। रिश्तेदारों को मशवरा दे दो यार अपने घर में अपने काम से काम रखा करें, क्यों दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, कभी किसी पे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आप क्या करती हैं? गुस्से में मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। आती हैं? कितना खा जाता है? ज़्यादा, बस बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती, बस जो आ रहा है बस खाई जाओ। मॉल में आके आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, जी बिल्कुल, वरना तो बिल जो गुस्सा दिलाएगा उसी का नुकसान होगा। किसी का नुकसान होगा। ऐसे ही है। कुछ सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल भाई। माइक वो उसकी तरफ देखो। कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खराश, कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खराश, कभी ज़रा सी बात पर दिल उदास हो जाता है। ऐसे ही है। क्या छोटी सी बात है जो आपको परेशान कर देती है? बस हर छोटी छोटी बात पे हट हो जाती हूँ, बहुत सॉफ्ट हार्ट इसी वजह से ज़्यादा। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताएं, आपके लिए मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा? मोहब्बत। ऐसा क्यों नहीं? मतलब पैसा ज़रूरी है लेकिन इतना भी नहीं है। अगर आपके पास पैसा है ना, मोहब्बत नहीं है तो आपको सुकून नहीं है। असल चीज़ सुकून है। मुझे तो बहुत सारे लोग ये भी कह के गए हैं इवन आज की मोहब्बत पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते। मोहब्बत नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते। नहीं, अगर आप मतलब पैसा है ना, कोई आपसे कह रहा है तो वो सच्ची मोहब्बत नहीं है। उनको आपसे नहीं, पैसे से मोहब्बत है। पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन हम मोहब्बत नहीं खरीद सकते। कि लॉयल्टी नहीं खरीद सकते। ये यस बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी अधूरी ख्वाहिश है जो जीने का मज़ा दे रही है? अभी तक तो कोई भी नहीं है। कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो अधूरी हो? नहीं। लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए? लास्ट इंटरव्यू में बताया था, लॉयल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, ख्याल करे, प्यार करे, बस ऐसा ही चाहिए। सही है। देखने वालों को कोई मैसेज? अच्छा आप बताइए, आप सबसे सवाल करती हैं, अब मैं भी आपसे क्वेश्चन करूं? कर लो यार। आप शादी कब कर रही हैं? मेरे घर वालों की कोशिश है मुझे एज सून एज पॉसिबल कमिट कर दें, बट आई एम जस्ट फाइंडिंग द राइट वन। सो आप देखो, ये हो सकता है इसी साल। ओह चलिए, क्या करिएगा मेरे नसीब। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके नसीब बहुत अच्छे करें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और बाकी जो है, आप लोगों ने कुछ सुनाना? सुनाओ कुछ। नहीं सुना जी, बोलो ना कुछ। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। घर में बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, बहुत तंग करते हैं, इनकी ज़ुबान नहीं जाती मुंह में और इधर बोल नहीं रहे। अच्छा, आप उस सानहा पे कुछ कहना चाहेंगी जो एक घर में ट्यूशन पढ़ा रही थी एक टीचर और वो छत गिर जाता है, सारे बच्चे, ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है, तो आप टीचर हैं, बीइंग अ टीचर जो बच्चों के साथ मोहब्बत होती है, और उस सानहे के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज़ है कि जो बच्चे हैं ना, वो जितने अजीज़ अपनी माँ को होते हैं ना, उतने अपने उस्ताद को होते हैं। उस्ताद और स्टूडेंट की जो मोहब्बत है ना, वो भी जैसे माँ बाप की मोहब्बत होती है ना, उस्ताद के साथ, उस्ताद की भी बच्चों के साथ मोहब्बत बड़ी अजीब होती है। और वो जिस तरह क़यामत गुजरी होती है इंसान पे, वो सानिया वैसा था, दिल कांप जाता है बंदे का। और बस ये कि अल्लाह पाक सब के बच्चों को हिफ्ज़ ईमान में रखे और सबको बस खुद बंदा हो जाता है। ऐसे ही। अच्छा, लास्ट इंटरव्यू में आपने कहा कि आपने अपने बाबा को खुद नहीं देखा, और ये बात बल्कि वायरल भी हो रही है। अगर बाबा होते तो उनसे क्या ऐसी बात करना चाहती हैं? वो सारी बातें जो उनसे नहीं कर सकी, जो मतलब सबसे सब शेयर हो जाता है, लेकिन जो एक फिर उनसे एक बाप से मोहब्बत होती है, वो तो फिर बंदा जो उनसे बातें शेयर कर सकता है वो तो किसी से ना कर सकता। और सबसे बड़ी बात, जब बंदा किसी बच्चे को, अपने बाप को हक करता है, वो नहीं आपको मिल सकती। परेशान ना हो आप, प्लीज़ रोए नहीं, और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे।
लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी जो अभी माँ बाप देख रहे हैं वो लोग ऐसे बच्चों के सामने ज़्यादा मोहब्बत ना दिखाएं अपने बच्चों को जिनके बाप नहीं है, जिनकी माँ नहीं है। जैसे आपके बाबा नहीं है, आपको ये चीज़ फील होती है जब दूसरे मोहब्बत कर रहे होते हैं। आप ऐसे पेरेंट्स को कुछ कहते हैं? ठीक है, ज़्यादातर ये होता है चचा हो गए, ताया हो गए, अगर आप अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं ना, तो अगर आप उस बच्चे को उतना प्यार नहीं ना कर सकते तो आप उनके सामने अपने बच्चों को भी वैसे प्यार ना करें। उनके अंदर जो एक आस है, एक वो थी उम्मीद कि यार अगर मेरे बाबा ज़िंदा होते तो हमें भी इस तरह प्यार करते। और अगर किसी के बाप दुनिया से चला जाता है और आप उसी के सामने अपने बच्चों को प्यार कर रहे होते हैं तो एक ना बहुत एक वो ऐसी चीज़ है कि उनके अंदर वो एक अंदर ही अंदर ना एहसास से कमतरी होती है, मायूसी का शिकार होते हैं बच्चे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है। और बाप अगर ना हो सर के ऊपर तो या उनका साया ना हो तो दुनिया किस तरह रुसवा करती है। वेरी सॉरी मैं इस तरह के क्वेश्चंस कर रही हूँ, लेकिन ना ये उन बच्चों के लिए भी मैं पूछती हूँ अक्सर ऐसे सवाल जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते और उनके माँ बाप जब चले जाते हैं फिर वो पछताते हैं। ऐसे ही मोस्टली ऐसा ही होता है, जिनके मतलब पेरेंट्स उनको प्यार करते हैं ना तो उनको कदर नहीं होती। वो कहते हैं बस ठीक है इनका काम है कर रहे हैं, लेकिन जिनके नहीं होते उनको ये चीज़ फील होती है कि होना चाहिए। लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होती है, बाकी जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। हिम्मत रखें, हौसला रखें और अल्लाह ताला आपका नसीब बहुत अच्छा करे। बहुत सी दुआएं आपके लिए। आमीन। थैंक यू सो और हिम्मत रखनी आपने ऐसे ही। और थैंक यू सो मच। मच।